तो 2026 में यूनानी पीजी करने का प्लान है। बिल्कुल सही जगह लैंड किया है। इसे समझे, बीयूएमएस के बाद एमडी या एमएस करने वाले हर स्टूडेंट के लिए एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट, जिसमें सीट्स, स्टाइपेंड्स और सभी अहम इदारों की पूरी जानकारी है। चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये है हमारा गेम प्लान, हमारा रोड मैप। हम एक बड़े ओवरव्यू से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके एक ऐसी फोकस्ड पर्सनल स्ट्रेटजी तक पहुंचेंगे जो हर उम्मीदवार के काम आ सके। सबसे पहले आइए आम मंजरनामे को समझते हैं। इंडिया में यूनानी पीजी का लैंडस्केप कैसा है? बीयूएमएस के बाद पीजी इतना ज़रूरी कदम क्यों है? और सबसे अहम, पूरे मुल्क में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? अच्छा, तो पूरा नेशनल सिस्टम बेसिकली 4 अलग-अलग स्ट्रेटेजिक टियर्स में बटा हुआ है। और इन टियर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एपेक्स इंस्टीट्यूट से लेकर रीजनल गेटवेज तक हर टियर में अलग-अलग तरह के मौके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम इन 14 अहम इदारों के अंदर गहराई से उतरेंगे, टियर बाय टियर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हर एक इंस्टीट्यूट क्या खास पेश करता है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप टियर से, यानी देश के सबसे बेहतरीन इदारों से। पहले हैं न्यूम बेंगलुरु। यहाँ कुल 52 सीट्स हैं, जहाँ एडविया और मौलाजात जैसे अहम डिपार्टमेंट्स हैं। फिर है न्यूम गाजियाबाद। यहाँ 49 सीट्स हैं। अब जरा दोनों जगह 3 साल का स्टाइपेंड देखिए। बेंगलुरु में पहले साल 60,435 रुपीज़ से शुरू होता है, जबकि गाजियाबाद में 42,560 रुपीज़ से। काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ना? अब आगे बढ़ते हैं रिसर्च फोकस्ड इंस्टीट्यूट्स की तरफ। देखिए, हैदराबाद का NICRMSD स्किन डिसऑर्डर्स के लिए मशहूर है और श्रीनगर का RIUM मौलाजात और इल्मुल अद्विया पर फोकस करता है। और यहाँ सबसे ज़बरदस्त बात क्या है? इनका स्टाइपेंड बिल्कुल टॉप इंस्टीट्यूट्स के बराबर है, यानी 60,435 रुपीज़ से शुरू। तो जिनका भी इंटरेस्ट रिसर्च में है, उनके लिए तो ये एक फंटास्टिक ऑप्शन है। अच्छा, अब दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, खास करके जब बात स्टाइपेंड की हो। एक तरफ है ANU तिब्बिया कॉलेज, जो लगभग 1.18 लाख रुपए से शुरू होने वाला स्टाइपेंड दे रहा है। यहाँ 7 AIQ और 6 DU कोटा सीट्स हैं। और फिर दूसरी तरफ है जामिया हमदर्द, जहाँ स्टाइपेंड फ्लैट 10,000 रुपीज़ है और सिर्फ 9 सीट्स हैं। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो किसी के भी फैसले पर बहुत असर डाल सकता है। चलिए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलते हैं, जो यूनानी तालीम का एक पावर हाउस है। यहाँ टोटल 42 सीट्स हैं। और ये सुनिए, इनमें से 50% यानी 21 सीट्स इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए हैं। ये AMU के अपने स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर एडवांटेज है। साथ ही सीट्स काफ़ी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में फैली हुई हैं। अब AMU के बारे में सबसे दिलचस्प चीज़, इसका अनोखा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यहाँ 2 टियर स्टाइपेंड सिस्टम है। मुआलाजात, कुल्लियात और इल्मुल अद्विया जैसे प्रीमियम डिपार्टमेंट्स में स्टाइपेंड लगभग 1,15,000 रुपये से शुरू होता है। लेकिन बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में ये 65,000 रुपये से शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, AMU में डिपार्टमेंट चुनना सिर्फ एक एकेडमिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल फैसला भी है। अब उत्तर प्रदेश के स्टेट कॉलेजेस पर नजर डालते हैं। लखनऊ में 27 और प्रयागराज में 25 सीट्स हैं, जहां PSM और ENT जैसे डिपार्टमेंट्स में भी मौके हैं। और यहाँ की सबसे खास बात है स्टाइपेंड। तीनों साल के लिए फ्लैट 79,791 रुपये पर मंथ, यानी शुरू से आखिर तक एक मुस्तहकम माली सपोर्ट। पटना और भोपाल के कॉलेजेस में स्टेट डोमिसाइल होना एक बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, पटना में 31 में से 26 सीट्स स्टेट कोटा की हैं और भोपाल में 22 में से 19। तो अगर कोई इन स्टेट्स से है, तो ये कॉलेजेस उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। स्टाइपेंड की बात करें तो बिहार में अच्छी ग्रोथ है, 82,000 तक जाता है, जबकि MP में ये मिड टियर में आता है। चलिए अब साउथ इंडिया के स्टेट कॉलेजेस की तरफ चलते हैं। हैदराबाद के गव निज़ामिया में मुआलात की 12 सीट्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ स्टाइपेंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तेलंगाना में ये 23,805 रुपीज़ से शुरू होता है, कर्नाटका में फ्लैट 37,500 है और तमिलनाडु में 48,000 रुपीज़ से शुरू होता है। इसका मतलब साउथ में लोकेशन के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो हमने अलग-अलग कॉलेजेस देख लिए। अब चलिए पूरे डेटा को एक साथ रखते हैं, इसे सिंथेसाइज करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं।
कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा दस्तयाब हैं। ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में बहुत मदद करेगा। और ये विजुअल देखिए, ये कितने बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि मुआलजात, इल्मुल अदविया और ओबीजी जैसे सब्जेक्ट्स हर जगह हावी हैं। इससे साफ पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मौके इन्हीं ब्रांचेस में हैं। तो अगर इन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी है तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी। कॉलेज ठीक है, सब्जेक्ट भी ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज़ की जो 3 साल तक हर महीने अकाउंट में आनी है। बिल्कुल, अब वक्त है एक फाइनेंशियल रियलिटी चेक का। आइए सभी इदारों के स्टाइपेंड्स का साफ साफ मुकाबला करते हैं। ये बार चार्ट एक ज़बरदस्त कहानी बताता है। इसने हर इंस्टीट्यूट को 4 फाइनेंशियल टियर्स में बांट दिया है। एक तरफ प्रीमियम टियर है जहां 1 लाख से ज़्यादा मिलते हैं, और दूसरी तरफ एंट्री टियर जो 30,000 रुपए से भी कम है। 3 साल के पीजी के सफ़र के लिए ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज करना आगे चलकर मुश्किल हो सकता है। तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आगे क्या? चलिए इस सारी मालूमात को एक एक्शनेबल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में तब्दील करते हैं। ये सिर्फ एक कॉलेज चुनने के बारे में नहीं है, ये अपने लिए सही करियर पाथ चुनने के बारे में है। तो ये है वो फ्रेमवर्क, 3 पिलर्स पर बना एक स्ट्रेटेजिक प्लान। इसका मकसद सिंपल है, हर उम्मीदवार को अपने ज़ाती गोल्स को सही इंस्टीट्यूट के सेटअप के साथ जोड़ने में मदद करना। ये एक सोचा समझा फैसला लेने के बारे में है जो उनके लिए वाकई में सबसे बेहतर हो। तो स्ट्रैटेजी क्या है? ये 3 आसान कदम हैं। पहला, अपनी कोटा एलिजिबिलिटी को ऑप्टिमाइज करें, चाहे वो स्टेट हो या इंस्टीट्यूशनल। इसका इस्तेमाल कंपटीशन को कम कर देता है। दूसरा, अपनी माली ज़रूरियात के साथ अलाइन करें। ऐसा कॉलेज चुनें जहां 3 साल बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के गुजर जाएं। और तीसरा, सीट की दस्तयाबी के मुताबिक सही स्पेशलाइजेशन सिक्योर करें। इन तीनों को बैलेंस करना ही असल में कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, इससे पहले कि हम इसे ख़त्म करें, कुछ आखिरी लेकिन बहुत अहम बातें हैं जिन्हें काउंसलिंग की तैयारी शुरू करते वक्त जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ याद रखें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक गाइड है। सीट नंबर्स और स्टाइपेंड अमाउंट्स बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी आखिरी फैसला करने से पहले हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज और काउंसलिंग बॉडी से हर चीज़ वेरीफाई ज़रूर करें। कोई लास्ट मिनट सरप्राइजेस नहीं चाहिए। चलिए एकदम जल्दी से की टेकअवेज को दोहरा लेते हैं। हमने 14 अहम इदारों को कवर किया। बेंगलुरु, गाजियाबाद और एएमयू टॉप टियर मौके दे रहे हैं। स्टाइपेंड्स में 1 लाख से लेकर सिर्फ 10,000 तक का बड़ा फर्क है। मुआलजात और इल्मुल अदविया में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। और आखिर में स्टेट और इंस्टीट्यूशनल कोटाज दाखिले की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस सब के बाद अब स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है? याद रखें, सही इंतखाब वो है जहां आपका एकेडमिक फोकस और इदारे का ढांचा बिल्कुल आपस में मिल जाएं। ये फैसला करियर की बुनियाद बनेगा। तो अब वक्त है इस स्ट्रेटेजिक सफर के लिए तैयार होने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का।